पता नहीं उनको मेरे अंदर क्या नजर आता है, मोहब्बत से बात करते हैं और अपना खुली किताब बन के मेरे सामने आ जाते हैं। लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ जी चवले मार दी, जुगतें सुन ली, लगा दी, ये नहीं है भाई। अक्सर कभी आ जाता है, लड़के जब ज्यादा आके बोलते हैं पिक्चर दे दे, मैं दूसरे शहर से आया हूँ। तो सजल आप महीने का कितना कमा लेती हैं अब? हाँ, अब ये पते का सवाल कि इस पे चाय का सिप पता है। लगता है आपको चाय बहुत पसंद है। किताब देश में चाय को अपना सुकून लगता है। अच्छा, वाह वाह। तो एक बुरी चाय एक्सेप्टेबल नहीं है जिसमें पानी वाली चाय मैं नहीं पीती, चूल्हे वाली चाय हो। और वो आप लोगों की चाय अच्छी है। थैंक यू। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आता है कि भाई ड्रेस भी फ्री पहनना है किसी का और पैसे भी चार्ज करने हैं। अच्छा सजल, ये बताएं कि कभी प्यार हुआ है? हाँ, ऐसे जज्बात आपको फील होते हैं, आपको वाइब्स आती है कि मे बी यू आर इन लव। तो शादी का कब प्लान है, कब करनी है शादी? मैंने अनाउंस तो कर दिया 2025 से। लड़के में होना क्या क्या चाहिए, मतलब किस तरह का लड़के में सारे बॉडी पार्ट्स पूरे होने चाहिए। आदतें उसकी क्या? 206 हड्डियां होनी चाहिए, 32 दांत पूरे होने चाहिए, बेजा होना चाहिए। पठानों के साथ बहुत इंटरेक्शन होता है, आपको कोई पठान तो नहीं पसंद? पठान तो दिल के बहुत करीब है। टाइम लगो मिटने नो, सन थले सिटने नो, इक्की बारी जोड़ ला लचतियां, फैने को नारदा मैं 10 बारी मारदा मैं, ओ दे तो सो दिया गतियां। अच्छा सजल, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आपकी कौन सी वीडियो वायरल हुई थी? सबसे पहले हमारी वीडियो वायरल हुई थी, एक बाबा जी का हमने इंटरव्यू किया था। एंड आई रिमेम्बर कि वो फैसलाबाद नहीं, उकाड़ा से आए थे। उकाड़ा से आए थे, यस। और उनकी नर्सरी थी और उन्होंने बड़ी खुल के ना दिल की बातें की मेरे साथ। तो वो मुझे तो आइडिया नहीं था, मैं पंजाबी में वो वाला इंटरव्यू किया था। तो सबसे पहला मेरा जो वीडियो वायरल हुआ था वो पंजाबी वाला हुआ था। तो मुझे आज भी याद है, बाबा जी के साथ एक इंटरव्यू था। अच्छा, आपके अक्सर इंटरव्यूज देखो ना, तो उसमें लोग आपसे बड़ी खुल के दिल की बातें करते हैं। मतलब सजल ये हो गया, वो हो गया, मुझे मोहब्बत में ऐसे हो गया। मतलब क्यों इतना लोग खुल के आपसे बात करते हैं? पता नहीं उनको मेरे अंदर क्या नजर आता है कि वो जो है ना इतनी ज्यादा मोहब्बत से बात करते हैं और अपना खुली किताब बन के मेरे सामने आ जाते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है, या शायद मुझे लगता है कि मैं दोस्त उनको नजर आती हूँ उस टाइम पे ना, जिसको आप ब्लाइंड ट्रस्ट करके हर बात बता देते हैं। और कुछ इसलिए भी बताते हैं कि उन्होंने किसी तक पैगाम पहुंचाना होता है और वो कहीं से ब्लॉक हुए होते हैं, ऐसी चीजें होती है, तो वो फिर तब भी इसलिए बता देते हैं। लेकिन हाँ, मुझे ना थोड़ा सा फेस रीडिंग अब आ गई है, जब मैं इंटरव्यूज करती हूँ ना तब उस टाइम आ जाती है, वैसे नहीं आती। वैसे मैं बहुत बुरी हूँ इस चीज में कि मुझे नहीं पता इंसान कैसा है अंदर से, नेचर का कैसा नहीं है। लेकिन ये कि तब जब मैं इंटरव्यूज कर रही होती है तो मैं कहती हूँ आपको वाकई मोहब्बत हुई, आप माने ना माने। इतने में बंदा कहता है हाँ जी 8 साल की मोहब्बत है, दिल टूटा हुआ है। तो मैं कहती हूँ यार अब तो मैंने इतने गम सुन लिए ना जोहा, सबके गम। लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ जी चवले मार दी, जुगतें सुन ली, लगा दी, ये नहीं है भाई। मैंने इतने लोगों के गम सुन लिए ना अपने इंटरव्यू में कि शायद उनका भी बोझ हल्का हो गया हो, अगले बंदे तक उनका पैगाम भी चला गया। और अब मैं अपने दिल में हर इंसान के बोझ लिए चल रही हूँ, हर किसी के दुख लेके चल रही हूँ। मैं उनको दुआएं भी देती हूँ। मेरा अगर किसी ने प्रोग्राम बड़ी डेप्थ में देखा है तो उनको शायद पता हो कि मैं जब भी कोई बात सुनती हूँ तो मैं उनको दुआएं देती हूँ। कोई कपल देखती हूँ तो मैं उसको दुआ देती हूँ। शायद अल्लाह जाने यार आप कितने भी बुरे हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपकी दुआ लगी जाए। तो मैं दोस्तों की दोस्त हूँ और मैं सब पब्लिक लोगों की दोस्त हूँ जो मुझे आके दिल का हाल हवाल बता देते हैं। कभी ऐसे हुआ आपने किसी की हेल्प की हो, मतलब इसके अलावा भी? हाँ, जैसे हमें कोई बहुत ओल्ड मैन आगे हो इंटरव्यू के लिए और वो मुझे अपना बताया कि यार हमारे बच्चे हेल्प नहीं करते, इंटरव्यू उन्होंने शेयर कर दिया, तो मैं उसी वक्त अपनी टीम से कहती हूँ, इशारा कर देती हूँ कि कांटेक्ट ले लो। और मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको बंद करा के कैमरा, और मैं थोड़ा बहुत जितनी मेरी उस वक्त औकात होती है, जितने मेरे पास पैसे होते हैं, तो मैं हेल्प आउट करती रहती हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसको कैमरे पे भी नहीं दिखाती। मतलब जरूरत नहीं है, वरना होता है ना लोग दिखाते हैं, दिखा के कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हाँ, वो भी एक वो लोग जो आप कह रही है कि जी दिखाते हैं, वो शायद अपने नजरिए से दिखाते हो कि वो आज कर रहे हैं तो उनको देखकर कुछ लोग करें। लेकिन वही बात है कि देखिए कुछ लोग सफेद पोश लोग भी हैं, तो उनका पर्दा रखें, अल्लाह का पर्दा रखेगा। तो मुझे नहीं शौक कि मैं लोगों को बताऊं कि जी मैंने इसकी मदद की, तो वो तो देखे सब लोग शायद कर रहे होते हैं, उसी तरह मैं भी बस कर देती हूँ थोड़ी बहुत। अच्छा चल, इंटरव्यू के दौरान कभी किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आया लेकिन फिर भी आपने कंटिन्यू किया? गुस्सा मुझे एक ही दफा आया था ज्यादा। हाँ, गुस्सा अक्सर कभी आ जाता है जब लोग, हाँ लड़के जब ज्यादा आके बोलते हैं पिक्चर दे दे, मैं दूसरे शहर से आया हूँ। तो मैं कहती हूँ यार अब देखें AI का दौर है, बिल्कुल ऐसे ही है, पिक्चर से क्या नहीं हो रहा, ऐसे ही है। कहीं भी किसी भी लड़की को किसी लड़के के साथ गले मिला रहे,
क्या क्या मैं बस छोड़ ही बिल्कुल, दिया, हम क्या क्या बोल आपको भी नहीं देखने को सकते। मिलता है। तो मैं नहीं चाहती उन चीजों का हिस्सा बनना। और मैं कहती यार मैं फैमिलीज के साथ फोटोज लेती हूँ। पहले हाँ, मैं जब बिल्कुल स्टार्ट था मैं ले लेती थी लड़कों के साथ फोटोज वगैरह, तो लेकिन अभी अगर लड़के देख भी रहे हैं तो मॉस्टर्स, लेकिन प्लीज मुझे ना कहा करें फोटोज का। लड़कियों के साथ मैं फोटोज दिल खोल के बनवाती हूँ, बल्कि हम लेट भी हो रहे हो तो कोई आके फोटो का बोले तो मैं बनवा लेती हूँ। और इसके अलावा मुझे एक दफा गुस्सा आया था, मेरे शो में किसी ने किसी एंकर की बुराई की थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने उसको बोला कि यार देखिए आप उसको बोल रहे हैं तो मैं भी तो वही काम कर रही हूँ, आप मुझे भी इनडायरेक्टली फिर बोल रहे हो। जी, जी। मैंने कहा नहीं नहीं आपकी बात नहीं कर, मैं फलानी की बात कर। मैंने कहा नहीं देखें, हम एक फील्ड में काम करें, चाहे मुझे लाख इख्तिलाफ उस एंकर से हो, लेकिन मैं नहीं सुन सकती बुराई। मेरे सीनियर्स हैं, मैं नहीं सुन सकती बुराई। तो फिर मुझे तब गुस्सा आया, तो मैंने उसका इंटरव्यू, मैंने कहा था मैं आपका इंटरव्यू लगाऊंगी ही नहीं। तो मैंने उसका इंटरव्यू नहीं चलवाया। अच्छा, कभी कुछ प्री प्लान किया? प्री प्लान ज्यादा मैं नहीं करती, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर की कोशिश होती है कि कुछ कभी स्क्रिप्टेड हो जाए। और वो अक्सर औकात ऐसा होता है कि मुझे पता नहीं होता कि वो स्क्रिप्टेड है, मैं उसको ऐसे ही प्ले कर रही होती हूँ कि मेरे लिए वो अनस्क्रिप्टेड है, क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी मेरी टीम को पता है कि ये स्क्रिप्टेड चीज हो रही है। उन्होंने कह के भेजा कि ये कहना है और इस तरह से कॉल होनी है या जो भी चीजें हैं। और एक दफा मैंने पकड़ भी लिया, बल्कि वो एक लड़की आई तो उसने बोला जी मैं तो बहुत अच्छा कमाती हूँ, मेरे पास तो देखिए जी 2-2 फोन है। मैंने कहा वाह 2-2 फोन है। मुझे मैंने कहा ये तो मेरे प्रोड्यूसर का फोन है, तो आप कह रही हैं आपका कमाया हुआ है। तो मैंने पकड़ लिया, वो कहता बैन कुछ तो स्क्रिप्टेड कर लिया कर। तो मैंने कहा यार जो मजा अनस्क्रिप्टेड में है ना, वो स्क्रिप्टेड में नहीं है। तो सजल, आप महीने का कितना कमा लेती हैं अब? हाँ, अब ये पते का सवाल कि इस पे चाय का सिप पता है। लगता है आपको चाय बहुत पसंद है। बताया तो है, हम किताब बेश्क में चाय को अपना सुकून लेते हैं। अच्छा अच्छा, वाह वाह। तो एक कप चाय तो रोज की ज्यादा जरूरी है, वरना तो हम 3-3 भी पी लेते हैं। तो इस गर्मी में भी चाय? गर्मी में भी चाय या क्या लाजमी है। चाय तो देखें चाय जरूरी है, चाय के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज ना, अच्छी चाय पे नो। बुरी चाय एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसमें पानी वाली चाय मैं नहीं पीती, चूल्हे वाली चाय हो। और वो आप लोगों की चाय अच्छी है। थैंक यू थैंक यू। अब ये बताइए ना कि कमाती कितना है? मैंने बात घुमाने की कोशिश की, लेकिन जोहा वहां पर ही अटकी हुई है कि कितना कमाती है। हम जानना चाहते हैं, बताएं। यार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमाती हूँ। पहले तो इतना नहीं कमाती थी, आपको पता नहीं होता चीजों का, कि मतलब आपको नहीं पता होता कि आप पियर ड्रेस पहन रही हैं, आपको इतने में बड़ी खुशी होती है कि जी फ्री ड्रेस आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आता है कि भाई ड्रेस भी फ्री पहनना है किसी का, और पैसे भी चार्ज करने हैं, क्योंकि आप उनका ड्रेस पहन रहे हैं, उनको आपकी जरूरत है, आपको उनके ड्रेस की जरूरत नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स जिधर से आप शॉपिंग कर सकते हो। तो ये चीज अब मुझे समझ आ चुकी है, तो अब मैं अच्छा कमाती हूँ। मतलब अच्छे से कितने आईफोन ले सकती है, वो भी पीटीए प्रूफ? मैं ले तो सकती हूँ, लेकिन मैं अपने ऊपर बहुत कम पैसे लगाती हूँ। अच्छा, अपने ऊपर इतना खर्च नहीं करती? घर वालों के ऊपर खर्च मैं घर वालों के लिए ज्यादा कर लेती हूँ चीजें। जैसे लास्ट टाइम, मतलब मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन चले नहीं बता दें। मतलब लास्ट टाइम मैंने अपने घर वालों को उम्रा करवाया था, 3 लोगों को। तो मैं इस तरह की चीजें कर लेती हूँ कि मुझे पता हो कि यार मेरे घर में किसी की ये ख्वाहिश है, तो मैं उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए कि यार मेरे माइंड में रहता है कि मुझे ना ये चीज करनी है। तो मैं अपनी जो मेरी फैंटेसीज हैं, अपनी जो मेरी ख्वाहिशात है ना, मैं उसको थोड़ा पीछे टाटा बाय बाय कर देती हूँ। घर वालों को मैं प्रायोरिटी पे रखती हूँ। उसके बाद कोई मुझे पता है यार ये बंदा जरूरतमंद है, और उसी टाइम पे मुझे उतने ही पैसे चाहिए जिसमें मेरी जरूरत, या मेरी जरूरत तो नहीं है, जरूरतें तो पूरी कर ही रहे हैं, उसके बाद ही आप किसी को देखते हो। तो ये है कि उसमें मेरी ये वाली जो है ना लक्ष्रियस चीज आ सकती है, तो मैं नहीं लेती, मैं उस बंदे की मदद करती हूँ। अच्छा सजल, ये बताएं कि कभी प्यार हुआ? प्यार तो आप मुझे पहले बताएं सोहा, मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज लव? लव एक ऐसी चीज जहाँ पे आप खुद को पीछे करके किसी को आगे करते हो। ये तो हम 100 जगहों पे करते हैं, लेकिन वो तो चले, वो तो फैमिली वाला प्यार है ना, दूसरा वाला हम अक्सर अपने दोस्तों को भी अपने से पहले रखते हैं। तो फिर मुझे तो आज तक नहीं समझ आया व्हाट इज लव एक्चुअली। आई डोंट नो व्हाट इज लव, लेकिन कभी कभी हाँ ऐसे जज्बात आपको फील होते हैं, आपको वाइब्स आती है कि मे बी यू आर इन लव, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाट इज लव एक्चुअली। मैं अपने हर करीबी दोस्त से पूछती हूँ कि मुझे बताओ व्हाट इज लव, बिकॉज आई वांट फील दैट थिंग, यू नो, कि जब आपको पता हो कि ये बंदा आपका है, कोई कमिटमेंट हो, फिर उसको जो आप इन रिटर्न देते हो, वो उसका मजा तो डिफरेंट है यार। मतलब होता है ना, कभी कोई पसंद आया, और पसंद तो देखे मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं शौक लड़कों को ताड़ने का,
ठीक है, मैं उनसे ज्यादा तो लड़कियों को देखती हूँ कि यार क्या पहना हुआ है, कितनी अच्छी लग रही है, ये वो ना, इस तरह की बातें। तो मैं लड़कों को अवॉइड ही करती हूँ। कभी मॉल में भी आगे पीछे या इस तरह मुझे पता होता है यार ये अब फॉलो करेंगे इस तरह, तो मैं नहीं लिफ्ट शिफ्ट कराती, मैं ना जरा घास वास नहीं डालती। तो शादी का कब प्लान है, कब करनी है शादी? मैंने अनाउंस तो कर दिया 2025, लेकिन आई डोंट नो कौन होगा कौन नहीं होगा, और ये भी नहीं पता कि भाई 2025 में ही होनी है या नहीं। मतलब कोई रिश्तेदार वगैरह कोई है नहीं, आपका? रिश्तेदारों में तो नहीं। बाबा ने बोला हुआ है कि नो ननियाल, और नो मामा ने ददियाल, बोला हुआ है नो नो ददियाल, ददियाल। हाँ। तो फिर इसलिए नो ननियाल नो ददियाल, बाहर बाहर से जो भी मिलेगा। तो इस घर वाले तरह। पसंद करेंगे या आप खुद? यार वो कर ले, लेकिन ये है कि मैं एटलीस्ट देखूंगी कि लड़का कौन है, मैं चल सकती हूँ उसके साथ या नहीं। अब ऐसे थोड़ी ना है कि बिल्कुल ही दूसरी बिल्कुल अरेंज personality मैरिज का वाला बंदा। सीन जैसे हमारे माँ बाप की हुई हुई है बिना देखे शादी। हाँ, उसमें आप देखें कुछ मैरिजेस तो बहुत अच्छी हैं, और कुछ मैरिजेस अरेंज मैरिजेस इतनी अच्छी नहीं गुजरती, चलती, बिल्कुल। और डिवोर्स केसेस ज्यादा हो जाते हैं, और कुछ लव में भी यही है। तो मेरे ख्याल से ये नसीब की बात होती है। अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे और सब बिल्कुल, बेटियों को आमीन। खुश रखे, बेटों को भी खुश रखे। आप हमेशा बेटियों के लिए दुआ मांगते हो, मेरे नजदीक लड़कों के लिए भी उतनी ही दुआएं मांगनी चाहिए, क्योंकि उसका भी नसीब होता है, बिल्कुल, उसकी भी ऐसे। शादी हुई है किसी लड़की के साथ, लड़की कंप्रोमाइज नहीं कर रही। तो लड़के में होना क्या क्या चाहिए, मतलब किस तरह का लड़का लड़के में सारे बॉडी पार्ट्स पूरे होने चाहिए। आदतें उसकी क्या? 206 हड्डियां होनी चाहिए, 32 दांत पूरे होने चाहिए, बेजा होना चाहिए। नहीं यार, मैं मजाक कर रही हूँ। लड़के में यार 2-3 क्वालिटीज। सबसे पहले तो लॉयल होना चाहिए, जो सिर्फ आपका हो। बिल्कुल। जब आपको पता होता है ना ये बंदा सिर्फ आपका है, तो फिर आपके लिए दुनिया के तमाम मर्द एक साइड पर और वो सबसे पहले। तो आप मैं तो मुझे पता हो ना कोई सिर्फ मेरा है, मतलब मुझे बगैर डर के कि मैं हूँ नहीं हूँ किसी जगह पे, तो मुझे ये डर ना हो कि यार ये किसी लड़की से बात ना कर रहा हो, किसी लड़की से मिलने ना गया हो। अगर ये डर नहीं है तो फिर तो मैं दुनिया के तमाम मर्दों को उससे वार के फेंक दूँ। तो सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि लॉयल्टी होनी चाहिए, और दूसरी शादी का तो कभी नाम ना ले, ठीक है। और इसके अगर अलावा उसने जो ये है, कह दिया कि फिलहाल मैंने एक शादी की हुई है लेकिन मुझे 4 शादियों की 4 इजाजत शादी है। की इजाजत है मुझे, लेकिन फिलहाल मैं कर नहीं रहा, अलग बात। नहीं, ऐसे वाला नहीं चाहिए। ऐसे वाले Very को sorry, ऐसे वाला क्योंकि क्रॉस मुझे है। लगता है कि यार पाकिस्तानी या कोई भी हो तो आप नहीं इक्वालिटी कर सकते सब औरतों में। ऐसे ही है। तो हाँ, आप किसी बेवा से शादी करो समझ में आता है, किसी नीडी खातून से शादी करे तो मुझे समझ में आए। अब अपनी सिर्फ उसके लिए कि जी फैंटेसी, हाँ। तो मुझे नहीं समझ में आता। ससुराल वालों के साथ रहेंगी यहाँ तक? बिल्कुल ससुराल वालों के, आप जिंदगी बोर है फैमिली के बगैर, मेरी अपनी फैमिली के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, तो फिर आप सोचें कि आप कितना ही टाइम एक सिंगल बंदे के साथ गुजार सकती हैं। तो मुझे तो सास भी चाहिए, ससुर भी चाहिए, नंद भी चाहिए और देवर भी चाहिए, सब पूरी फैमिली चाहिए, सब कंप्लीट। चाहिए मुझे। तो आपको कुकिंग का शौक है, काम वगैरह करती हैं घर में? बिल्कुल काम करती हूँ। जिन लोगों को लगता है जी हम हड हराम है, लेजी है, ऐसी नहीं है बात, हम घर में सारे काम करते हैं। आज भी मैं सब्जी बना के आई हूँ। घर में कुकिंग ये है कि ऑन ऑफ कुकिंग करती हूँ मैं। कभी कर ली, कभी बाहर से खा लिया, कभी इस तरह। तो काम वगैरह, झाड़ू टाकी वगैरह, वो काम कपड़े वाली, धोना, वो काम वाली। वैसे आता है? ऑटो मशीन है। वो तो है वैसे आता है। आता है, नहीं, अगर हम कल नहीं को करते। आपका मियाँ कह दे कि मैंने मुझे हाथ से कपड़े धो के दो, तो सजल धो देगी अपने आजकल प्यारे ऐसे हाथों मियाँ से? रह नहीं गए, लेकिन हाँ अपने प्यारे हाथ घसीट लेंगे फिर कपड़े धोने में। हाँ। अच्छा सजल, मुझे ये बताएं कि अक्सर आप रोड शोज जब करती हैं हाँ। तो पठानों के साथ बहुत इंटरेक्शन होता है, आपको कोई पठान तो नहीं पसंद? पठान तो दिल के बहुत करीब है, और पठान मुझे इसलिए भी पसंद है, पठानों की ना बहुत ज्यादा ऐसी अच्छी बातें जो पंजाबियों में शायद कम है। हम पंजाबी जो है ना, हम सोचते हैं यार अच्छी जॉब मिल जाए इतनी सैलरी वाली। पठान कहता है चाहे सॉक्स बेचो, चाहे निस्वार बेचो, लेकिन अपना काम करो यार। बिल्कुल, तो सबसे ऐसे पहले ही तो मुझे ये अदा पठानों की पसंद है। दूसरी, वो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा आपको देते हैं, और डट के खड़े होते हैं आपके साथ, भाई बनकर भी, दोस्त बनकर भी, और बहुत ज्यादा। और आप नॉर्दर्न एरियाज चले जाएं, आपको खुद पता लग जाएगा। कोई नॉर्दर्न एरिया का बंदा पंजाब में आ जाए, आप शायद इतनी हॉस्पिटैलिटी नहीं कर सकते, लेकिन आप पंजाब से उठ के, आप इधर लाहौर से उठ के अगर जा रहे हो गिलगित में, आप मरी जा रहे हो, कश्मीर जा रहे हो, तो उधर के पठानों की आप मेहमान नवाजी देखें। तो कभी किसी पठान ने प्रपोज किया? हाँ किया। किया, और बहुत अमीर पठानों ने किया। अच्छा, कभी कोई ऐसा प्रपोजल आया है जिसपे आपने सोचा हो कि कर लूं या ना करूं? किसी सहाफी का, किसी शोबिज का, किसी क्रिकेटर का, कोई ऐसा? अच्छा, ये बात जो है ना,
एंकर्स का तो मैं ये कहूंगी कि मेरा पहले शुरू दिन से ये डिसाइडेड है कि मैंने मीडिया में शादी नहीं करनी। मुझे कभी ये वो हुई ही नहीं कि मैं मीडिया पर्सन से शादी करूँ या एक स्टार मेरा बंदा हो, तो इस तरह मुझे कभी भी नहीं क्रेविंग हुई इस चीज की, तो इसलिए उधर तो ना है। उधर ना है। और बाकी चीजों में कोई शोबिज का हो, अगर कोई क्रिकेटर हो इस तरह करके कोई क्रिकेटर, आई एम नॉट गोना रियली रिवील इट, बट हाँ ये है कि क्रिकेटर्स, एक क्रिकेटर ने किया हुआ है लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी, और क्या कहते हैं क्रिकेटर्स से भी शायद क्रिकेटर्स या बिजनेसमैन में शादी करूं। तो अगर उन्होंने कहा, मतलब होता है ना अक्सर हम तो अपनी फील्ड के बंदों को चूज करते हैं, और वो उन्होंने अगर आपको शादी के बाद काम के लिए रोका, यार ये तो ज्यादती हो जाएगी ना, इसका क्या करेंगे फिर? जो इतना नाम बनाया कहाँ जाएगा। हाँ ये है कि उसको कहूंगी यार थोड़ा सा आपकी बात मान लेते, थोड़ी सी आप हमारी मान ले, एक शो की इजाजत तो दे ही सकते तो कुछ ना कुछ तुम एक दरमियानी रास्ता निकालेंगे। तो जो आप कह रही हैं कि मैं रिवील नहीं करूंगी, कुछ तो पता चले कौन है। नहीं मुझे नहीं पता कौन है, मैंने कभी हाँ ही नहीं किसी को। अच्छा हाँ बिल्कुल, मैं आपने पूछा प्रपोजल्स कहाँ से आए, मैंने वो बताया। अच्छा तो प्रपोजल्स तो बहुत सारे आते हैं। अभी कल भी एक प्रपोजल आया था मुझे, और वो भी बड़ा एक ड्रामेटिक स्टोरी है। बताएं हमारे नाजरीन को। यार वो किसी दूसरे शहर का बंदा था और हम इंटरव्यूज कर रहे थे, और वो बंदा 4 घंटे बैठा रहा आके, और उसके बाद वो एक तोहफा भी लेकर आए थे, और चादर लेकर आए थे वो तोहफा जो उन्होंने सऊदी अरेबिया से मंगवाई हुई थी। अच्छा। और उन्होंने फिर बैठ के बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और आई वाज लाइक व्हाट, डायरेक्ट बोल दिया। और मैं उनसे ज्यादा मैं कंफ्यूज हो गई जिसको वो प्रपोज कर रहे हैं। मैं इतना कंफ्यूज हो गई, हालांकि मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन ऐसी जगहों पर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ तो उन्होंने बोला कि जी शादी करनी है। मैंने कहा क्या? कहते हैं हाँ जी, हमें आपके काम से मसला नहीं है, और मैं आपने ये नहीं रियलाइज किया कि मैंने आपको चादर तोहफा दी है, तो आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपके अम्मा अब्बा से मिलना चाहता हूँ, तो मैं जट हूँ, ये है वो है, इस तरह ना। तो देखिए हर एक के अरमान होते हैं, हर एक की फीलिंग्स होती हैं, और आगे आपको पता होता है कि आपकी फैमिली किस तरह का लड़का ढूंढ रही है और किस तरह का नहीं। शायद घर वालों ने कोई पसंद किया हो, तो फिर इसलिए अभी तक किसी को हाँ नहीं किया। तो आपने फिर उनको इनकार कर दिया? उनको हमने फिर तरीके से कहा कि आपको बता देंगे, यही होता है तरीका। हाँ, बिल्कुल ऐसे तो फिर यही हमने कहा उनसे, क्योंकि फिर लड़के पीछे भी पड़ जाते हैं ना। वो कह रहा था हाँ या ना करे ना, तो मैंने एक सर्जरी सा कह दिया कि नहीं मेरी तरफ से तो फिलहाल ना ही, मैं कैसे हाँ कर सकती हूँ, मेरे पेरेंट्स वहां पे नहीं है, आप डायरेक्टली कैसे किसी को अपने बलबूते पे हाँ कर दोगे। मैं वैसी वाली बच्ची नहीं हूँ बागू बच्ची के घर वालों के बिल्कुल ऑपोजिट काम करना है। मैं अपने घर वालों की बातें सुनती हूँ और मानती भी हूँ। तो मैंने कहा नहीं अभी तो, कहते वो तो जाहिर है हर लड़की पहले ऐसे ही कहेगी, आप 2-3 दिन ले ले। और मैंने कैमरा के सामने नहीं बोला, वो वाकई में शायद सीरियस थे। तो फिर फिलहाल तो हमने उसको ना कहा, और हमने कहा देख के सोच के आपको बताते हैं। अच्छा सजल, मुझे ये बताएं कि लास्ट पे कि जो लड़कियां इस फील्ड में आती हैं लेकिन वो किसी तरह गुमराह हो जाती हैं, कुछ नेगेटिव लोगों की बातों में आ जाती हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी? किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंट कैसे लाएं, मतलब डरे ना किसी से? यार लड़कियां जो है ना, वो हम लोगों को ना बहुत पसंद है कोई बैठ के हमें सबज बाग दिखाए। सारी लड़कियों का ये बहुत पसंद है, और कुछ लड़कियां बहुत जल्दी ट्रैप हो जाती हैं। कोई उनकी तारीफें करे तो उनको लगता है कि ये बंदा है, हालांकि क्या पता वो 10 लड़कियों को करके आया हो। तो इसलिए आप अपना आप क्लियर रखो, और कोई आपको कह दे कि जी स्टार बना देंगे, कोई किसी को स्टार नहीं बनाता। आप अपने बलबूते पे स्टार बनते हैं। आप अब तो देखिए सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर टैलेंट क्या है और आपने किस तरह से उसको परस्यू करना है, किस तरह से लोगों तक दिखाना है अपना टैलेंट। अब इतने प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, आप रील्स पे आ जाओ, आपको ब्रांड्स पे करना शुरू कर देंगे। मतलब यू डोंट नीड एनी प्लेटफॉर्म स्पेसिफाई के, आपको यही प्लेटफॉर्म पे जाना है। आप अपना इतना बेस्ट दो कि वो प्लेटफॉर्म वाले आपको अप्रोच करें। हमने यूट्यूब से स्टार्ट किया, मैं डायरेक्ट टीवी चैनल पे नहीं आई, टीवी चैनल ने बाद में हमें उठाया, हमें बोला कि यार आप हमारे पास आके काम करें। मैं नहीं, कुछ लोग ना इसमें वल्गैरिटी ले आते हैं। देखिए वल्गैरिटी से दूर है। मैं बताऊं, आप शुरू में तो वल्गैरिटी कर लेंगे तब आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन बाद में आने वाले सालों में वो गलतियां आपके आगे आएंगी और फिर तब आपको परेशानी होगी, फैमिली को परेशानी होगी। तो मेरे ख्याल से आपको शुरू से ही सोच समझ के कदम रखना चाहिए। जब आप ये सोचें कि आप अगर सोशल मीडिया के स्टार है ना, तो आप सिर्फ खुद को नहीं लेके चल रहे, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी एक एक बात को सोचते हैं, देखते हैं और उसके ऊपर अमल भी करते हैं। तो कोई ऐसी बात ना करें आप जिससे किसी की दिल आजारी हो, वल्गैरिटी ना करें। सलवार कमीज में भी आपकी उतनी ही खूबसूरती दिखती है,
जितनी आपकी आपको लगता है कि जी आप स्लीवलेस पहनोगे तो ज्यादा खूबसूरत लगेगी, ये तो आपके माइंड की बात है। तो लेकिन हर बंदा जिस तरह कंफर्टेबल है वो चल रहा है, तो मैं यही कहूंगी कि यार वल्गैरिटी ना करें, डिसेंट कंटेंट में भी उतना ही फायदा है। और अगर कोई हरास हो रहा है या कोई डर है, क्योंकि लड़कियां डर के चुप हो जाती हैं, बताती नहीं है किसी को, और फिर जैसे जो केसेस आते हैं सना यूसुफ जैसा केसेस, इस तरह के केसेस सामने आते हैं। अगर आप हरास हो रही हैं तो टॉक टू शेहर बानो। बिल्कुल, एंड शी इज द परफेक्ट सोल्यूशन ऑफ इट। ठीक है सजल, क्योंकि आपके शोज में भी काफी लोग शेर व शायरी करते हैं और आपको बहुत पसंद भी है, तो हमें भी कोई शेर सुनाए। शेर अर्जुन तो इतना याद नहीं आता, लेकिन ये कि एक लाइन्स मेरी ज्यादा वायरल होती है, तो लाइन आपको सुनाऊंगी। अगर आप फितरतन मुखलिस इंसान है तो याद रखें, अगर आप फितरतन मुखलिस इंसान है तो याद रखें, आपको खोने वाला हर शख्स अपना नुकसान करेगा। वाह वाह वाह, आजकल तो ज्यादातर मुखलिस जो होता है उसी को नुकसान उठाना पड़ता है। ये तो हकीकत बात है, ऐसे ही है। चलें सजल, ये तो शेर हो गया, कोई गाना सुनाए, हम मिलके गाते हैं। आप गए, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। टाइम लगू मिटने नु सन थले सिटने नु इक्की बारी जोड़ ला लचतियां फैने को नारदा मैं 10 बारी मारदा मैं ओ दे तो सो दिया गतियां। इतना याद है। अच्छा, इसका मतलब आप करण औजला की फैन है। करण औजला, दिलजीत दोसांझ, हनी सिंह। इसमें सिद्धू मूसेवाले का नाम नहीं है। उनका सिर्फ मुझे सारे गाने अच्छे हैं उनके, लेकिन मुझे जुबानी आते नहीं ना। हाँ, वो थोड़े मुश्किल है ना। 295 आता है बस, तो वो उसकी भी कोई एक दो लाइन सुनाए। शुरू करें आप। मुसीबत ता मरदा ते पैंदी रहिंदी है, दबे ना दुनिया स्वाद लैंदी है, नाल जेरे रस्ते ते तू टुरिया इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी, विद कंट्रोवर्सी क्रेडिट मिलूगी, धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा तो मिलू 295 च करेगा तरक्की पुर पे हेट मिलूगी। अच्छा, ये वैसे रिलेट कर रहा है क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कुछ टिकटॉकर्स भी बहुत ज्यादा बोल रहे थे आपके बारे में, तो ये गाना उससे रिलेट नहीं कर रहा? हाँ बिल्कुल करता है जी। देखिए, आप जब फेमस है तो ये मत सोचे कि हर बंदा आपको पसंद करेगा। जब आप आए हैं फील्ड के अंदर तो देखिए बहुत सारे हेटर्स भी होते हैं, बहुत सारे आपसे जेलसी वाले भी होते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो बिना किसी जवाब के आपसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी, लेकिन तब भी आपके खिलाफ बोल रहे होते हैं, तो आप हर किसी को तो काउंटर नहीं कर सकते। तो अब बात बस ये है कि बहुत सारे लोग जो है आपको गंदा दिखाकर, आपकी बुराइयां कर कर कैमरा के सामने, तो ऐसे इंसान खुद भी कभी इज्जतदार नहीं होता है। तो अपने हेटर्स को क्या कहेंगी? अपने हेटर्स को मैं यही कहूंगी कि यार मेरा ये ज़र्फ नहीं है कि मैं हर हेटर के खिलाफ बात करूं, क्योंकि आप अपने ज़र्फ के मुताबिक बोलते हैं और मैं अपने ज़र्फ के मुताबिक बोलती हूँ। कोई हर इंसान हर किसी को पसंद नहीं कर सकता। तो अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको हेट भी एक्सेप्ट करना पड़ती है। तो जितने मेरे हेटर्स हैं मैं उनको भी ये कहूंगी कि थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी, क्योंकि आप मुझे देखते हैं तो मुझे तो व्यूज आते हैं, आप मुझे देख के कुछ मेरे बारे में बोलते हैं फिर खिलाफ, उससे भी मुझे रेटिंग आ रही है। तो आप लगे रहे। हाँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ। आई एम वेरी चिल इन माई लाइफ, आई एम वेरी कूल। और हाँ, थोड़ी बहुत तंगी होती है लेकिन वो यूं गायब हो जाती है, ऐसे चुटकी बजा के, ऐसे जैसे चुटकी यूं गई ना, इससे हमें टेंशन खत्म हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला जब आपके साथ है तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, वैसे लोग आपके प्रोग्राम में आके ज्यादातर कौन से दुखी गाने सुनाते हैं या इस तरह के? दुखी फिर आपको भी दुखी कर देते हैं? नहीं, मैं अगला आता है ना हंसाने के लिए। अगला कभी ऐसे हुआ कि आप बहुत मोटिवेट होके गई हो लेकिन किसी बंदे की बात सुन के आपको बहुत ज्यादा रोना आ गया? मुझे रोना आता है, बहुत ज्यादा रोना आता है, लेकिन मैं कंट्रोल कर जाती हूँ बस, क्योंकि मैं भी रोने लग जाऊँ तो दोनों बैठ के रोते ही रहेंगे फिर 3 घंटे। प्रोग्राम तो नहीं होना। बहुत शुक्रिया सजल, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ सजल मलिक मौजूद थी, इसी के साथ अपनी मेजबान ज़ोहा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।